गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। नीली दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा और आंगन में खिला एक गुलमोहर का पेड़। उसी घर में रहती थी मीना। मीना बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसे सजना संवरना कम पसंद था, लेकिन आसमान को देर तक देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर कहा करती थी, हर इंसान के अंदर एक अलग दुनिया होती है, बस कोई देखने वाला चाहिए। उसके पिता गांव के स्कूल में चपरासी थे और माँ घरों में सिलाई करती थी। घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार बहुत था। मीना का एक सपना था, शहर जाकर पढ़ना और टीचर बनना। लेकिन गांव में लड़कियों के सपनों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अचानक मीना के कंधों पर आ गई। सुबह वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, दोपहर में माँ के साथ सिलाई करती और रात को खुद पढ़ाई करती। इसी बीच गांव में एक नया लड़का आया, आर्यन। शहर से आया था, अपने दादा के पुराने घर में रहने। आर्यन ने पहली बार मीना को तब देखा जब वो बारिश में भीगते हुए बच्चों को पढ़ा रही थी। उसने पूछा, तुम खुद इतनी परेशान हो, फिर भी मुस्कुरा कैसे लेती हो? मीना ने जवाब दिया, अगर मैं रोने लगूं तो घर टूट जाएगा। उस दिन के बाद आर्यन रोज उससे मिलने लगा। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। आर्यन को मीना की बातें पसंद थीं और मीना को यह पसंद था कि कोई उसे समझने की कोशिश करता है। एक रात मीना ने पहली बार अपना सपना बताया, मैं चाहती हूं कोई दिन ऐसा आए जब मां को काम ना करना पड़े। आर्यन ने कहा, और वो दिन आएगा। लेकिन जिंदगी कहानियों की तरह आसान नहीं थी। कुछ महीनों बाद आर्यन को वापस शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने मीना से कहा, तुम्हें लेने वापस आऊंगा। मीना मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। समय बीतता गया। चिट्ठियां पहले हर हफ्ते आती थीं, फिर हर महीने, और फिर बंद हो गईं। मीना इंतजार करती रही। सालों बाद गांव में एक नया स्कूल बना। उस स्कूल की पहली टीचर थी मीना। अब उसके बाल पहले जैसे लंबे नहीं थे, आंखों में बचपना भी कम था, लेकिन मुस्कान अब भी वही थी। एक दिन स्कूल के बाहर एक कार रुकी। उसमें से आर्यन उतरा। दोनों कई सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। आर्यन ने धीरे से पूछा, बहुत इंतजार कराया ना? मीना हल्का सा हंसी और बोली, कुछ लोग देर से आते हैं, लेकिन सही वक्त पर आते हैं।